हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए किसी तरह की कोई सलाह लेकर नहीं आई हूँ, कोई टिप्स देने नहीं आई हूँ। आज मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे सवालों का जवाब दें। मेरे पास एक टॉपिक है जिस पर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप मुझे बेहतर और अच्छे उपाय बताएं या बताएं कि किस तरह ये विचारधारा चेंज हो सकती है। मेरा टॉपिक है कि एक बहू जो है वो बेटी क्यों नहीं बन सकती है, या बेटी और बहू में इतना अंतर क्यों है हमारे समाज में, हमारे देश में। आप भी जानते होंगे हर घर में ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये किस्सा चलता है कि जो बहू होती है उसको बहू की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब वही हमारी बेटी ब्याह कर किसी और के घर जाती है तो हम चाहते हैं कि उसको बहू की तरह ट्रीट नहीं किया जाए, उसको वो सम्मान, वो लाड़, वो प्यार मिले जो उसको मायके में मिलता था, उसको एक बेटी की तरह रखा जाए। तो ये भेद क्यों है? मेरे ढेर सारे सवाल हैं ये, कि मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे मन में ढेर सारे सवाल हैं कि बेटियों को ये कहा जाता है कि उसके दो घर होते हैं, एक मायका और दूसरा ससुराल। लेकिन कायदे से देखा जाए तो बचपन से लेकर जवानी तक और शादी तक और शादी के बाद तक मायके में बेटी को ये कहा जाता है कि ये तो पराए घर की है, और जब वो ससुराल आती है तो उसको बात बात पर ये ताने दिए जाते हैं कि तो पराए घर से आई है, ये क्या समझेगी हमारे चीज़ों को, हमारे रीति रिवाज को, हमारे घर को, हमारे परिवार के सदस्यों को। तो आखिर एक बेटी का घर क्या होता है? दोस्तों, जब तक मैंने ये चीज़ नोटिस की है अपनी लाइफ में कि जब तक बेटी जन्म लेती है, जन्म से लेके शादी और शादी से लेके जब तक वो उसके बच्चे होते हैं और जब वो सास बनती है, तो सास बनने के पहले वाला जो कहना चाहिए जो समय है, उसमें एक बेटी को हमेशा उसका अपना कोई घर नहीं होता जब तक वो सास नहीं बन जाए। जब वो सास बनती है तो उसका तब ऐसा उसको फील होता है कि ये मेरा अपना घर है, सब उसकी इज्जत करने लगते हैं। वो एक पूरी पीढ़ी जीकर आई हुई होती है और उसका सम्मान तब किया जाता, तब मिलता, तब उसको ऐसा फील होता है कि हाँ, ये ससुराल भी मेरा अपना घर है। पर उस टाइम तक एक बेटी को इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि ना वो मायके की है और ना ही वो ससुराल की है। ससुराल में सुनने को मिलेगा कि तू तो पराए घर से आई है, मायके में कि भैया यहाँ पर अब आपका कुछ नहीं रह गया है, आपका वही घर है। तो ऐसा भेद क्यों है? जब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटी को ऐसा ससुराल मिले कि उसको बेटी की तरह रखा जाए, तो फिर हम किसी और की बेटी को बहू बनाकर क्यों रखते हैं? उसको भी हम बेटी बनाकर रख सकते हैं। मेरे पास ढेर सारे सवाल हैं इस मामले में कि जब कोई बेटी बहू बनकर आती है तो उससे ये उम्मीद किया जाता है, उससे ये उम्मीद करते हैं ससुराल वाले कि वो घर को संभाल ले, घर के सारे काम काज करे, सब कुछ करे, अकेले करे, और सास राज करे, ननंद, सब कोई, सारे लोग राज करें। ऐसा क्यों? वहीं जब बेटी ससुराल जाती है और उसके साथ ऐसा हो तो हम उनको ताना कसेंगे, ऐसा क्यों? कोई वो क्या नौकरानी है क्या? क्या नौकरानी तो नहीं है हमारी बेटी की घर का सारा काम करे, आपको मदद करानी चाहिए, सास को, ननंद को आप उम्मीद करते कि उनको मदद करानी चाहिए। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों कि आप खुद किसी की बेटी को एक काम वाली की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि भाई अब बहू आ गई, मैं तो फ्री हो गई हूँ। मानती हूँ कि आप फ्री हो गए हैं, एक सदस्य आपके घर आ गया है जो घर की चीज़ों को मदद करेगा, काम करने में मदद करेगा, पर ऐसा तो नहीं है कि वो एक काम वाली भाई है कि सारा काम उसी पर डाल दिया आपने। तो ये भेद नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है, आप मेरे सवाल का जवाब दें। नेक्स्ट है कि जब हमारी बेटी ससुराल में रहती है और वो यदि मॉडर्न तरह से रहे कि जीन्स पहने, शॉर्ट्स पहने, अपने तरह से रहे, बिंदी नहीं लगाए, सिंदूर नहीं लगाए, मंगलसूत्र नहीं पहने, जब उसका मन करे तब पहने, जब नहीं करे नहीं पहने, पर वही काम यदि हमारी बहू करती है तो उसको हम गंदी तरह से देखते हैं, गलत बोलते हैं कि इसको तो किसी तरह की लज्जा नहीं रह गई है, शर्म नहीं रह गई है, कुछ भी पहन रही है, कोई तौर तरीका नहीं है। इवन हम उसके माँ बाप तक चले जाते हैं कि यही संस्कार देकर भेजे हैं तुमको। तो ये भेद क्यों है कि जब बेटी के साथ ये सब हो रहा तो हम बेहद खुश होते हैं कि वाह यार, मेरी बेटी को कितना अच्छा ससुराल मिला है कि उसको बेटी की तरह रख रहे हैं। लेकिन वहीं यदि बहू करने की कोशिश करे तो उसके साथ तो नाक में दम कर देंगे, इतने ताने सुनाएंगे, उसके मायके को तक घसीट कर ले आएंगे। तो ये सब क्यों? नेक्स्ट है कि अपना जो दामाद है
यदि दामाद आपकी बेटी की मदद करे, हर चीज़ में मदद करे, उसके साथ हर वक्त खड़ा रहे, उसकी अच्छाई में, उसकी दुख के टाइम में, या उसके साथ कोई ऐसी बात हो रही हो, गलत बात हो रही हो ससुराल में, तो उस जगह खड़ा रहे, तो आपको बहुत पसंद आएगा कि मेरा दामाद तो कितना अच्छा है, मेरी बेटी का इतना ख्याल रखता है, साथ देता है। लेकिन वही काम यदि आपका बेटा आपकी बहू के साथ करे, बहू की हेल्प कर दे काम काज में, या कोई मतभेद हो गया है और बहू का साथ दे दे, तो आप तो आग बबूला हो जाएंगी और आपको लगेगा आपका बेटा तो बदल गया, हाथ से चला गया, जोरू का गुलाम बन गया, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ऐसी सोच क्यों रखते हैं? जब वो भी किसी की बेटी है, ब्याह कराई है, तो वो उसी पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से। वो उसकी उम्मीदें सारी उसी पर टिकी हुई हैं कि उसका एक पति है जो उसका हर वक्त हर स्थिति में साथ देगा। और यदि वो साथ दे रहा है तो उसमें गलत क्या है? उसका फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है ये कि वो अपनी पत्नी का साथ दे। वो ब्याह कर लाया और एक बेटी अपना सब कुछ छोड़कर, अपने रिश्ते नाते इतने साल के जो उसने बनाए, जहाँ वो पली बड़ी, सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसी लड़के के सहारे तो आई है। और यदि वो आपका बेटा उसका साथ दे रहा है तो उसमें गलत क्या है? आपको बुरा क्यों लग रहा है? और यदि बुरा ही लगना है तो आपका नज़रिया अपनी बेटी के लिए भी वही होना चाहिए। आपका दोहरा नज़रिया क्यों है कि बेटी के लिए अलग नियम है, अलग विचार हैं, और बहू के लिए अलग विचार हैं? नेक्स्ट है कि जब आपकी बेटी जाती है तो आप चाहती है कि वो रानी बनकर रहे, पूरी तरह से रानी बनकर रहे, उसको नौकर चाकर सब कुछ मिले, उसका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, उसको 30 त्योहार पर गिफ्ट किए जाएं, उसको जो उसकी पसंद की चीज़ें दिलाई जाएं। पर जब बहू आती है तो उसको एक नौकरानी की तरह ट्रीट क्यों करते हैं कि घर का सारा काम वो करेगी, और जब कुछ खरीदने की बारी हो तब भी आप अपनी बेटी के लिए सोचेंगे। सबसे ज़्यादा सभी घरों में ऐसा होता है कि पहले मेरी बेटी, उसके बाद बहू। तो ये भी किसी की बेटी है, ये भी अपना घर छोड़ कर आई है और आपके घर को अपना घर बनाया है, अपना घर समझा है, अपना रही है वो चीज़ों को। तो आपको उसको भी एक बेटी की तरह सम्मान, प्यार, लाड सब कुछ देना चाहिए। नेक्स्ट है कि कोई भी तीज त्योहार होता है, आप उम्मीद करते कि आपकी बेटी झट से वहाँ का काम काज या जो भी उसके फर्ज है निभाकर अपने मायके आ जाए ताकि आप खुश हो सकें। वहीं आप अपनी बहू से ये उम्मीद करते हैं कि भाई तीज त्योहार है, मेरी बेटी मायके से आ रही है तो उसकी सेवा कौन करेगा, तू मायके नहीं जाएगी। कभी गलती से जिद करके बहू चली भी गई तो समझो कि घर में आतंक हो जाएगा। ऐसा क्यों? वो भी तो चाहती है अपने मायके जाना। आप उसकी खुशियां भी तो देखिए, आप उसके कर्तव्य देख रहे हैं कि ये आपका कर्तव्य, तो फिर आपकी बेटी का भी तो ये कर्तव्य फर्ज है कि वो अपने ससुराल में रहे, ससुराल पक्ष में जो उसकी ननद है, जो उसका परिवार है, रिश्तेदार है, उनका ख्याल रखे तीज त्योहार में। पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी बेटी फटाफट सारी चीज़ें निभाकर मायके आ जाए ताकि आप खुश हो सके। तो आपकी बेटी भी तो यही चाहती है कि वो भी मायके जाकर खुश हो, अपनों से मिले जिनके साथ उसने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया है। तो ये भेद क्यों है? यदि आपका दामाद जॉब पर है, आपकी बेटी जॉब पर है, दोनों काम करते वर्किंग हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि भैया बराबर का है। जब दोनों काम करते हैं तो घर के कामों में, चूल्हा चौका हो, बर्तन हो, साफ सफाई हो, घर के जो भी गृहस्थी के काम है, बच्चे संभालना, उसमें दोनों का फर्ज बनता है, दोनों को मदद करनी चाहिए बराबरी से। पर यहाँ आप यदि आपकी बहू वर्किंग है तो आप पूरी उम्मीद करते हैं उससे कि आपको यदि नौकरी पर जाना है तो पहले घर के सारे काम निपटा लो, और शाम को भी पति के आने से पहले घर आओ, और पति के आने से पहले घर आकर उसके लिए चाय तैयार करो, पानी दो, उसके लिए खाना तैयार करो। आप ऐसा उम्मीद क्यों करते हैं अपनी बहू से? आप भी तो ये सोच रख सकते हैं ना कि जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए खुश हो रहे हैं कि मुझे कितना अच्छा दामाद मिला है, उस तरह आप अपने बेटे से भी बेटे को ये सलाह दें कि वो भी बराबरी से अपनी बहू का हाथ बटाए। सिर्फ उसका फर्ज नहीं है बहू का एक घर चलाना या गृहस्थी को चलाना। यदि वो वर्किंग है, यदि हाउस वाइफ है तो चलता है कि चलो वाइफ फ्री है तो वो घर को देख लेती है, घर की देख रेख, बच्चों की देख रेख, सारी चीज़ें संभाल लेती है। पर यदि दोनों वर्किंग हैं तो फिर दोनों का फर्ज बनता है इन चीज़ों में। तो दोस्तों, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। मेरे मन में और भी काफ़ी सवाल हैं जो ये भेद काफ़ी समय से चला आ रहा है हमारे समाज में। अब तो फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन पुराने समय में तो बेहद था।
तो दोस्तों मेरे मन में जो सवाल थे मैंने आपसे किए। मैं चाहती हूँ कि और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब दें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप अपनी राय मुझ तक पहुँचाएँ। दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।